हैं। ये देखिए इसका फ्रंट पेज ये है। देन हमारा कॉलेज अफिलिएटेड है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। ये इसका सर्टिफिकेट है। जैसा कि इसमें मैंने बहुत ही छोटे लफ्ज़ों में इसको क्लेरिफाई किया है कि ये जो सर्टिफिकेट कैसे इसको लिखना है, आप लोग भी देख के ऐसे लिख सकते हैं। ये डिक्लेरेशन जिसमें कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली हम लोगों ने मिलकर बनाया गया है, हमारे द्वारा ही प्रिपेयर किया गया है। यह है एक्नॉलेजमेंट। इसमें हम बस पूरे वर्ड में थैंक यू, चाहे वो प्रोफेसर को कहें, चाहे अपनी टीम को कहें, चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन को कहें, तो एक्नॉलेजमेंट बस यही कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। इसमें हम पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का एक सार लिखते हैं, जिसमें कि क्या होता है। पहले तो हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, जिसमें कि क्या होता है जो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी हमारा जो टॉपिक था पीसीओएस सिंड्रोम, इसमें हम स्लीप और स्ट्रेस क्वालिटी को मेज़र कर रहे थे। इसके रिलेशन को स्लीप को समझ रहे थे कि किसमें क्या ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके मेथोडोलॉजी में हम लोग क्या यूज़ किया, हम लोगों ने इसके मेथोडोलॉजी में क्या किया, क्रॉस सेक्शनल क्वेश्चन प्रिपेयर, तो हम लोग सिंपल क्वेश्चनर प्रिपेयर किया। इसके बाद ऐसे उसमें क्वेश्चन डाले जो कि पीसीओएस को कम्प्लीटली क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि ये इसमें पीसीओएस है। जैसे इसके सिम्टम क्या है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो अनवांटेड हेयर है, एक्ने है, और जो इसमें जो मेन सिम्टम तो ये 3 हैं। बाकी हमारे स्ट्रेस स्लीप पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये हम इसको आगे फाइंड करना है। हम लोगों ने क्या क्या की फाइंडिंग किया वो लिखेंगे। जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि इसकी क्या क्या सिम्टम वगैरह हैं, तो उसको तो पहले 10 क्वेश्चन हम लोगों ने उस पर प्रिपेयर किए। देन हम लोगों ने स्लीप पे क्या इफ़ेक्ट है, स्लीप क्वालिटी कैसे, स्ट्रेस लेवल कैसा है इस सिंड्रोम के होने की वजह से, उसको फाइंडिंग करने के लिए हम लोग सम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि पता है किसी भी सिंड्रोम में क्या होता है, स्लीप क्वालिटी हमारे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलता है। जब स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होगी तो हमें स्ट्रेस लेवल भी डाउन ही होगा। हम लोग थोड़ा सा मूड स्विंग कर जाएगा या चिड़चिड़ापन आएगा, चाहे कुछ एंगर होगा, और जब नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो कोई भी वर्क हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो यही हमारे कंक्लूजन में भी देखा गया था कि इसके अंदर क्या हो गया था कि पीसीओएस जो इसमें हम लोग सिम्टम देख रहे थे, 2 ही सिम्टम देख रहे थे, स्ट्रेस लेवल और स्लीप। तो इसमें क्या हो गया कि हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, हम लोगों को जितने पर्टिकुलर 159 रिस्पॉन्स मिले गूगल फॉर्म के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ कि कोरिलेशन देखा गया इमोशनल स्ट्रेस और स्लीप डिस्टर्बेंस को। तो इसमें फाइंडिंग ये हुआ कि फाइंडिंग रिवील नीड फॉर ग्रेटर अवेयरनेस ईयरली किसी भी रिसर्च का मेन हम इंडेक्स जब तैयार करते हैं तो उसमें हम इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज़ को पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे या उसकी पूरी नॉलेज को हम इकट्ठा करेंगे कि ये होता क्या है, इंट्रोडक्शन उसका देंगे। देन हम उसका क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कहाँ से वो आप कहाँ उसकी रिव्यू लिटरेचर दी गई है, या रिसर्च गैप क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। मतलब कि यही हो गया कि किस साइंटिस्ट ने पहले इस प्रोफाइल पे या इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। रिसर्च गैप भी यही है कि जो साइंटिस्ट इस टॉपिक पे वर्क किए हैं उन्होंने इसमें क्या मिसिंग किया है या क्या खोज नहीं किया है, तो उस चीज़ को बताने के लिए कि हम उस चीज़ को छोड़ के रिसर्च गैप के थ्रू क्या आगे खोज कर सकते हैं। अगर पिछले साइंटिस्ट ने स्लीप पे अगर किया है, मतलब कि किसी स्लीप पे किया है, स्ट्रेस पे नहीं किया है, तो हम स्ट्रेस पे आगे जाके प्रोजेक्ट उसका असाइन आगे करेंगे काम उस पर कि क्या इस पर इफेक्ट पड़ रहा है पीसीओएस का। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है कि उसमें किस अकॉर्डिंगली करेंगे, जिसको हम भी आगे समझाते हैं, भी देख भी जाएगा। देन हम उसके एम और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद मटेरियल मेथड में क्या किस मेथड से कर रहे हैं, क्या उसका मटेरियल यूज़ हो रहा है वो लिखेंगे। फिर इसके रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, डिस्कशन क्या है, बिब्लियोग्राफी मतलब कि रेफरेंस क्या है। ये तो हमारा इंडेक्स हो गया सिंपल। अब इसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन आप देखिए,
पहले तो ये हम पता करेंगे पीसीओएस होता क्या है। इंट्रोडक्शन में पीसीओएस क्या है, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि क्या क्या अफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को, ये हम समझते हैं। हेयर लॉस होता है, ओवरवेट होता है, पेल्विक पेन होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, इरेगुलर पीरियड चलता है, हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, इसका एक्ने होता है, फैटिग, स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट समझते हैं पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम क्या है। नॉर्मल ओवरी कैसी होती है, इसमें एक नॉर्मल ओवरी में ये फॉलिकल्स होता है जो आगे जाके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या होता है पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं जो कि ये डिस्टर्ब करता है हमारे ओवरी को। इसके बाद क्या हो रहा है, ये ओवेरियन सिस्ट कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये बता रहा है। तो इसमें बता रहा है कि हाइपर जो इंसुलिनिया है ये क्या करता है, ये कॉज करता है हाइपर एंड्रोजीनिया को। मतलब कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे वुमेंस के बॉडी में बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन का स्टिमुलेशन हो रहा है जो डिस्टर्ब करती है एंडोक्राइन फंक्शन को। इसी प्रकार इसको इंट्रोडक्शन को 5 से 10 पेजों में मैंने लिखा है। अलग अलग वेबसाइट से इसमें क्या क्या स्टडी की है, लेकिन हमको बैकग्राउंड स्टडी भी समझनी है। तो इसके बाद हमको ये भी समझना है कि इसमें कितने परसेंट पे क्या क्या काम किए गए हैं, किस किस साइंटिस्ट ने कितना इसमें क्या क्या खोजा है। तो उस अकॉर्डिंग हम ये इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो होता है एक ऑफिस होता है जो डिसीज़ प्रिवेंशन का एक चलता है। तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ एस्टिमेट डेट 5 मिलियन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर अफेक्टेड बाय पीसीओएस। ऐसे 5 मिलियन जो वुमेन्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव एज से अफेक्टेड हैं पीसीओएस। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पीसीओएस इज मोर प्रिवेलेंट इन गर्ल बिटवीन 15 to 19 and affect 5 to 10% of women between age 18 and 44। एंडोमेट्रियल कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ जो है इसमें दिखाया गया है कि इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ट है कि कैसे पीसीओएस वुमेन का क्या क्या है बॉडी में डिस्टर्बेंस आता है। तो पहला मेटाबॉलिक फीचर्स इसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे इसके देख रहे हैं एनएफडीएल होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम आ जाते हैं। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एन ओवुलेशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है इरेगुलर हो जाती है। यहाँ पे एक्ने और हेयर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं। यहाँ पे इनमें क्या होता है फिजिकल फीचर में क्या हो रहा है एंजाइटी आ जाता है, डिप्रेशन आता है, ये जो कि हमारे स्ट्रेस को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे ही इसमें पीसीओएस के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब इसमें मेन क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन किया जाए, कैसे किया जाए तो वो बताया गया है। हम लोगों को स्लीप क्वालिटी और स्ट्रेस लेवल को देखना था। तो इसमें हमको यही पता चला रिसर्च का फोकस ही यही है स्ट्रेस लेवल एंड स्लीप क्वालिटी। तो इसके कुछ सिम्टम को लेकर हम लोग क्या क्या सर्वे बेस्ड अपने इन्वेस्टिगेशन किए। लॉन्ग टाइम तो नहीं, 6 मंथ का ये रिसर्च प्रोजेक्ट है। 6 मंथ में हम लोगों ने अपना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इसमें हम लोगों ने मिनिमम 80 to 25 एज की लड़कियों को मतलब कॉलेज गर्ल या स्टूडेंट इन सब से ही बात करके इसको क्लियर फाइंडिंग की है कि कैसे क्या यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। स्कोप एंड लिमिटेशन, स्कोप तो हमारा यही है कि कैसे ये किस में इतने सिम्टम हैं या नहीं है। फाइंडिंग है कि ये पीसीओएस वुमेन्स फाइंडिंग। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम यही लिखेंगे कि हम लोगों ने जितने रिसर्च पेपर देखे उससे हम लोगों ने क्या क्या जानकारी प्राप्त की। तो इसमें तो हम यही बताएंगे कि हमें पहले तो यही पता चला कि पीसीओएस है क्या, ये एंडोक्राइन डिसीज़ है, इसमें क्या इसकी सिम्टम्स हैं, ये किस पे इफेक्ट ज़्यादा करे, वुमेंस पे अफेक्ट करे, इसके ओवरी में डिस्टर्बेंस है, इसमें इसके जो सिम्टम्स है उस पर क्या है। इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कि इसके वर्ल्ड वाइड में ये 8 to 30% में वुमेंस में ये क्या है फैले हुए हैं इसके सिम्टम्स।
ये क्या होता है, इसमें पीसीओएस फिजिकली स्ट्रेस कैसे कैसे कॉमन इसमें है, पीसीओएस का स्लीप डिस्टर्बेंस क्या है, पीसीओएस का स्लीप क्या कैसे उसमें क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें अभी आगे खोजनी है। देन इसका आता है रिसर्च गेट, हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना है इसके पीसीओएस के ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं किस किस चीज़ पे फोकस करना बाकी है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ पे, कल्चरल एंड रिलीजियस वेरिएशन पे, इंटीग्रिटी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्लीप पर फोकस एंड डायग्नोस्ड पीसीओएस केसेस, ऐसे केसेस पे स्टडी करनी है जिनमें ये कंफर्म हो कि वो वुमेन्स पीसीओएस की कैंडिडेट है। Then hypothesis, alternative hypothesis. There is a significant negative correlation between sleep quality and stress level among young women exhibiting PCOS related symptom. ऐसे वुमेन्स में जिसमें कि PCOS related symptom पाए जा रहे हैं। स्लीप क्वालिटी कैसा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस करना है, इसमें हमें स्लीप का मेज़र करना है वुमेन्स में जिसमें कि जो इसके साथ PCOS जो PCOS के इफेक्ट में है और जो नहीं है। मेंटल स्ट्रेस को हमको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने हैं कि किसमें है, जिसमें है और जिसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। देन इसका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, टू assess sleep duration and quality, to evaluate physiological stress among students, to relate poor sleep and stress with PCOS indicator। तो ये इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि हाउ मेनी हावर्स स्लीप ड्यूरेशन चेक करना है, स्लीप क्वालिटी चेक करनी है, कब ये नींद के लिए डिफ़िकल्टी, इसमें कब प्रॉब्लम, आधी नींद में जागना, नाइट अवेकिंग, फेलिंग रेस्टेड अपॉन वॉकिंग, या नींद में चलने की प्रॉब्लम हो, या किसी तरह की इन्होंने स्लीप पिल्स का अपटेक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें को हमको देखनी है। इसी प्रकार से हम स्ट्रेस कैसे इसमें हो रहा है, लेवल ऑफ स्ट्रेस चेक करना है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, एकेडमिक प्रेशर है, सोशल इशू है या हेल्थ कंसर्न है, किस प्रकार का स्ट्रेस है। कॉमन टूल्स इसमें हम यूज़ करेंगे परसीव स्ट्रेस स्केल या जनरल हेड क्वेश्चनर बेस पे हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है। अब इसमें रिलेट करने के लिए क्या है, कैसे पुअर स्लीप और स्ट्रेस विद PCOS इंडिकेटर क्या है इफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या है, पुअर स्लीप, इसका स्ट्रेस हम लोग तो अभी बता दिए। PCOS रिलेटेड साइन क्या है हम बताए थे, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्ने, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ और वेट गेन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओवेरियन सिस्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब इसके क्या है साइन है PCOS रिलेटेड। फोर्थ क्या है, मटेरियल एंड मेथड, इसमें क्या हो रहा है, किस मेथड से हम लोग यूज़ कर रहे थे। पहले तो हम लोग गूगल फॉर्म यूज़ किया, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन बेस पे 30 क्वेश्चन प्रिपेयर किए ऐसे, जिसमें कि हम लोगों ने 10 क्वेश्चन रखे PCOS को कंफर्म करने के लिए, उसके बाद 10 क्वेश्चन स्ट्रेस पे, 10 क्वेश्चन हमारे स्ट्रेस पे। रिसर्च डिज़ाइन क्या, एरिया ऑफ स्टडी क्या है, हमारा ये कॉलेज या कॉलेज के आसपास के एरिया जहाँ पे बहुत सारे अर्बन रूरल दोनों में हम लोगों ने क्वेश्चनर को भरवाया था फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, उसमें अवेयरनेस करना, पहले तो उनको बताना पड़ा कि जानकारी के लिए PCOS होता है क्या, उनको अवेयर किया। हम लोगों ने ऐसे ही 80 to 25 एज की वुमेन्स को ही टारगेट किया, ये सब आ गया रोटेशनल में। उसके बाद सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक क्या था, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, ये उसमें हम लोगों ने सैम्पल साइज़ क्या रखी, सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, हमें कौन सा क्राइटेरिया चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। टूल कौन से यूज़ किए, और डेमोग्राफी क्वेश्चनर, तो उसमें क्वेश्चनर में कैसे कैसे क्वेश्चन थे, तो एकेडमिक स्ट्रेस क्या है, उनके एक्टिविटी लेवल क्या है, स्लीप बेस्ड स्ट्रेस में, इन सबके बारे में बताया गया। उसके बाद डाटा कलेक्शन कैसे करना है, एथिकल कंडीशन क्या है, डाटा कलेक्शन मेथड, ये हमारा क्वेश्चंस और उसके रिस्पॉन्स कलेक्ट किए गए हैं कि किस किस परसेंटेज पे
क्या रिस्पॉन्स मिले हैं। डाटा यही कलेक्ट हुआ कि सब क्वेश्चन क्या था। पहले तो पीसीओएस सिम्टम कि डॉक्टर से सस्पेक्टेड कितने हैं, तो ये बताया गया। वेट गेन कितने लोगों का है, सिर्फ ये 40 to 60 के बीच में, मतलब कि 55%। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी है, तो 65%। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके यहाँ 30 क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए, जिसका यहाँ डाटा दिख रहा है। इसी डाटा को भी हम लोग रिजल्ट में फाइंडिंग पूरा क्लियरिफाई करेंगे। रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो पीसीओएस सिम्टम जो हमारे 60.4 रिपोर्टेड इन इरेगुलर साइकिल, 52 एक्सपीरियंस वेट गेन, एक्ने, एक्सेसिव फेशियल, और 70% हम लोगों को डॉक्टर से कंसर्न पीसीओएस कैंडिडेट मिली है। मेंटल हेल्थ कैसा था, तो 56.6 रिपोर्टेड फॉलिंग स्ट्रेस मोस्ट ऑफ टाइम, ये हमेशा ये स्ट्रेस में फील करते हैं। 47 आउट डेली रूटीन फेल, मतलब बहुत ही उनको कम। और ये जो मूड स्विंग वाले इतने परसेंटेज है, ये सारे हमारे रिजल्ट का एनालिसिस है। लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, उसका क्या रिजल्ट आया है, फिर उसको टेबल फॉर्म में कैसे डिफाइन किया गया है। ये स्लीप में क्या इसका की क्वेश्चन और रिजल्ट क्या है, स्लीप में आने के बाद इसका स्ट्रेस में क्या है, इमोशनल हेल्थ कैसा है, पीसीओएस रिलेटेड इंडिकेटर क्या शो कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेस क्या है। इसमें ये बताया गया हाउ स्ट्रेस अफेक्ट पीसीओएस, कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस हाई कॉर्टिसोल को रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, लो प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ रहा है। स्लीप डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा है पीसीओएस में, तो ये एक स्लीप एपनिया होता है जो लोग कर रहा है मेलेटोनिन लेवल को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है सर्केडियन रिदम और नींद न आने की समस्या हो रही है। वेरी लो कार्डियक टाइट, खाने पीने का भी मन नहीं करता है, इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, लो प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है। इसके बाद डिस्कशन को समझते हैं। जो सर्विस के बाद क्या डिस्कशन आया वो ये है। स्लीप जो डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी वजह से हमारे डेली रूटीन को कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हाफ एंड हाफ रिस्पॉन्ड क्या रिपोर्ट इसमें आए हैं वो देखे गए हैं। जो फाइंडिंग है वो लाइव ग्लोबल स्टडीज़ with modern urban lifestyle couple individual mental health support feeling rise both related sleep and sleeping। कंक्लूजन में यही देख रहे हैं कि कैसे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड लो लेवल ऑफ स्लीप कैसे पीसीओएस को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमें यही करना है कि उनको अवेयर करना है, उनको एक प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर, जिससे कि वो अपनी हेल्थ इशू अपना सही कर सके। और सबसे बड़ी बात है, उनको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो क्योर कर सके इन सिम्टम से, चाहे वो अर्बन हो या कॉलेज गर्ल हो या गोइंग वुमेन हो। तो इस प्रकार हमें मेंटेन करना है स्लीप हाइजीन एंड अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम अर्जेंटली नीडेड टू एड्रेस ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ इशू। लाइफ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए ताकि उनको ये सब प्रॉब्लम दोबारा ना हो। तो ये है बिब्लियोग्राफी, कहाँ से ये जानकारी ली गई है। ये है क्वेश्चन आर के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन, एज क्या है, रेजिडेंस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और फिर क्या आप एकेडमिक लेवल रिसर्च में अपना पार्टिसिपेट करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। स्लीप में क्या है, आपने कभी भी रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ किया है या आप फुल नाइट स्लीप करती हैं या नहीं, या फिर आपको फील इरिटेबल होता है या इजीली आप बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, या फिर रात में आप सो नहीं पाते। ऐसे सारे क्वेश्चन है। या 9 घंटे से ज़्यादा नींद ले रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम है, या उससे कम भी ले रहे हैं तो भी। ये इसके ऐसे क्वेश्चन हैं। फिर देन हमारे कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। सर्वे में हम किस जगह सर्वे करने गए थे, तो हमारा जो कॉलेज है डॉक्टर घनश्याम सिंह
वो यहाँ है। हम लोग उसके जस्ट आगे इस एरिया में गए थे, जो कि पूरी तरह से अर्बन एरिया था। कॉलेज में सर्वे करने के बाद हम लोग अर्बन एरिया गए थे। इस एरिया को जाके हम लोगों ने सर्वे अपना रिस्पॉन्स लिया।